क्या था हमने कल? नहीं, उससे पहले क्या किया था? Okay, what is temporal data? Having element of time. Having element of sectors, that's called as sectoral data. Having element of time and space, spatio-temporal. And having element of space only. Space means location. Space doesn't mean time. Space means location, जगह. ठीक है? Okay. In addition to that, we discussed some of the terms. ठीक है? We discussed what is investigator, what is enumerator. ठीक है? What is pilot survey, जो छोटी सी सर्वे करेंगे, preliminary survey. अच्छा, and then we started with primary and secondary data. उसका चार्ट बना दिया खुद से, वो टेबल. डन? ओके. मैंने कुछ पूछा था शायद. हाँ, बताओ ज़रा. हाँ, एग्जैक्टली. बताओ, इज दैट प्राइमरी और सेकेंडरी? मेरे हिसाब से वो प्राइमरी डेटा है, जो रॉ फुटेज. आपके हिसाब से वो प्राइमरी डेटा है, आपके हिसाब से सेकेंडरी. और वो वाला जो दूसरा था, वो दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी. ओके. मुझे बताओ, प्राइमरी डेटा आप कैसे डिसाइड करते हो कि वेदर ए डेटा इज प्राइमरी और नॉट? व्हाट आर द कंडीशंस यू सेट फॉर इट? मतलब आप कैसे कहोगे कि कोई भी डेटा जो है वो प्राइमरी है? हाँ, विच यू आर कलेक्टिंग yourself. First point, for your own study, and then you will, जो इसमें methodology लगेगी, जो आप methods यूज करेंगे, जो तरीके यूज करेंगे, वो भी आप ही डिसाइड करेंगे, तब जाके वो प्राइमरी है. अदरवाइज इट इज सेकेंडरी. अगर ये कंडीशंस आपकी मीट आउट नहीं हो रही है, इट इज सेकेंडरी. नाउ फॉर एग्जांपल, केस नंबर फर्स्ट, आई एम टेकिंग ए रॉ फुटेज. कोई बात नहीं है, रॉ फुटेज जो है दैट मीन्स इस पे अभी कोई भी एनालिसिस नहीं हुआ है ना. ऑब्वियसली रॉ फुटेज है, इस पे हमने कोई भी एनालिसिस नहीं किया. इस पर आपको काफी जगह कंफ्लिक्ट मिलेगा. कुछ ऐसे कहेंगे आपको कि रॉ फुटेज जो है, सिंस इस पे कुछ भी अभी नहीं हुआ है, सो इट इज रॉ, सो दैट मीन्स इट्स अ प्राइमरी डेटा. ठीक है, बट मसला है, हु कलेक्टेड दिस रॉ फुटेज? समवन एल्स. व्हाट वाज हिज पर्पस व्हाइल कलेक्टिंग द रॉ फुटेज? आपको नहीं पता ना. यू डोंट नो द इंटेंट. मतलब विद व्हाट इंटेंट ही वाज. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ, लेट मी सपोज, एक राइट हो रहा है, ठीक है, दंगा हो रहा है, ठीक है, हमें इसकी रॉ फुटेज है, नो डाउट. बट ये जो रॉ फुटेज उठाने वाला है, ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द पुलिस साइड. ठीक है, रॉ फुटेज है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है, रॉ फुटेज है, वीडियो भी ओरिजिनल है, ऑडियो भी ओरिजिनल है, एंड ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द पुलिस वाला साइड. तो आपको क्या लगेगा सिर्फ कि वहीं से एट्रोसिटीज हुई है. अब अगर ये मॉब के साइड से सिर्फ फोकस करेगा, तो आपको नहीं लगता जिस हिसाब से इसका इंटेंट होगा, that will decide the character of this footage? समझ आ गया? So this cannot be considered as a primary, this is secondary data. समझ आ गया? इसको याद रखना. In many cases you will see, अगर आप दोगे कि ना कहीं जगह कि raw footage क्या है, it's primary data, but it's not primary data because intent is not known. जब intent is not known, आप किस रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो? जब आपको ये नहीं पता कि आप किस रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो, so how can you proceed further? You're getting the point? इसको थोड़ा सा याद रखना. Second example, I told you that this is a person, he is collecting the information from this person, but this person has not used it. मत यूज करें तो हमें क्या है, वो चाहे यूज करे या न यूज करे, it doesn't matter. Methodology क्या था? It's not your methodology. It's not being collected by you. You don't know कि क्या क्या तरीकों से कलेक्ट किया गया. So again, it's what? It is a secondary data. यहां तक क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर हो गई? एक सेकंड. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, मुझे बताओ, अगर मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेट मी सपोज ये एक बंदा है, इसका नाम है एच, ठीक, इसकी आपके पास एक इंस्टाग्राम आईडी है, यू आर हैविंग हिज इंस्टाग्राम आईडी, इस बंदे की आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है. अगर आप उस इंस्टाग्राम आईडी को देख के इसको एनालाइज करोगे, इज दिस इंस्टाग्राम आईडी ए प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा फॉर यू? सोच दो आप, बस अपना हिसाब से देखो. दिस इज द पर्सन, ही इज गेटिंग द इंस्टाग्राम आईडी. इस इंस्टाग्राम आईडी पे इसके फोटोग्राफ्स है या जो भी है, योर आपको इसकी लाइफ का पता चल रहा है इसको देख के. नाउ टेल मी, इज दिस इंस्टाग्राम आईडी अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी. थोड़ा सा एग्जांपल एंड देन यू विल डिसाइड प्राइमरी और सेकेंडरी. ये जो इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, दिस इज नॉट हिज रियल लाइफ, एंड यू नो ही इज मेकिंग अप दिस वन. सो दैट मीन्स वो जो अपनी आईडी बना रहा है, उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है, वट एवर ही इज अपलोडिंग ऑन दैट, बट उसका इंटेंट ये नहीं है कि ही इज शोइंग अप हिज लाइफ ओवर देयर.
देखो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कहीं गया नहीं, मैंने कहीं से फोटोग्राफ उठाया, कहीं लेट मी सपोज मैं गया, लेट मी सपोज किसी भी जगह तमिलनाडु चला गया मैं, अब मेरी हैसियत करानगर से बाहर निकलने की नहीं है, तो मैंने फोटो नेट से निकाला और अपलोड किया। नाउ कैन यू चेक इट्स ओरिजिनलिटी? नहीं निकलेगी, ओरिजिनलिटी नहीं निकलेगी। आप जब और ये डेटा ही ओरिजिनल नहीं है, हमें क्या पता, प्राइमरी डेटा वो डेटा होगा जिसमें सबसे पहले क्या होगी, उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिन से ट्रेस, ये थोड़ी ना ओरिजिन है, इंस्टाग्राम आईडी इज नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो जो चीजें मैंने आपको कही ना, इट शुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन, इट शुड बी ओरिजिनलिटी कलेक्टेड बाय योरसेल्फ, योर ओन स्टडी। जब ये सारी चीजें मीट आउट हो जाएंगी तब जाके प्राइमरी डेटा है। इसमें से एक भी उधर इधर गया, खत्म, सेकेंडरी डेटा। समझ आ गया? अच्छा मुझे बताओ, लेट मी सपोज देयर इज अ बुक रिटन बाय एबीसी, ठीक, बुक लिखी है एबीसी ने, आई एम रीडिंग दिस बुक एबीसी, मतलब जो बुक लिखी है एबीसी ने, मैं इस बुक को स्टडी कर रहा हूं, एंड लेट मी सपोज मैं इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं। यू नो व्हाट्स क्रिटिकल एनालिसिस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस बुक। टेल मी, फॉर मी इज दिस बुक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? अगेन ए सेकेंडरी डेटा, बिकॉज ये लिखी इसने है, इसने अपने हिसाब से लिखी होगी। आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक, जो इसने लिखी है, सो अगेन ए सेकेंडरी डेटा। समझ आ गया यहां तक? अच्छा मुझे बताओ, लेट मी सपोज देयर इज एन इलेक्शन टू बी हेल्ड, ठीक है, मान लो आप इलेक्शन हो रहा है 2026 में, ठीक, एंड आई एम कंडक्टिंग ए पोल टू सी हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आई एम कंडक्टिंग ए पोल, आपने देखा होगा एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। अब मानो मैं एक पोल कंडक्ट कर रहा हूं, ऐसे ऑनलाइन एक पोल कंडक्ट कर रहा हूं ताकि मैं देखूं कि सीएम कौन बनेगा। वहां से मुझे जो डेटा मिलेगा, इज दिस प्राइमरी और सेकेंडरी? सोच के बताना। आई एम कंडक्टिंग ए पोल, मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप बताओ सीएम कौन बनेगा। आई एम कंडक्टिंग ए पोल, पोल डजंट मीन इट्स एग्जैक्ट। मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा, एक होता है आपको क्या लगता है कि सीएम कौन बनेगा। समझ आ गया? आई एम आस्किंग देम द ओपिनियन, टेल मी व्हाट इज दिस डेटा फॉर मी इफ आई एम कलेक्टिंग दिस पोल। It's primary data because I am collecting the data. ठीक है, I am collecting the data. It's original. It's my own study, my own methodology in devising the polls. So this is called as a primary data because every time you see a question is being asked from primary and secondary data कि बताओ जी कौन सा डेटा primary है, कौन सा डेटा secondary. I'll do one thing. I'll write around 20 to 25 examples. Just note this down. मैं आज या कल आपको ये ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। 20 to 25 questions मैं आपको दे दूंगा regarding. They'll be like serially 1 2 3 4 5 6 and you tell me at the end इसमें से कितने प्राइमरी डेटाज हैं और कितने सेकेंडरी डेटाज। और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, इट इज कि विद आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू सर कैन यू टेल मी इज सेंसस प्राइमरी और सेकेंडरी? सेंसस प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? आप बोलोगे नहीं पता सर। किसके लिए? जो सेंसस को कलेक्ट कर रहा है, जो सेंसस कमिश्नर है या उसका ऑफिस है जो कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो प्राइमरी है। बट इफ आई एम यूजिंग दिस सेंसस डेटा, it is secondary. There is a book. If you are talking about the author of this book, it's a primary data for him. But if you are taking another person who has not written this book, it's a secondary data. तो बुक अभी प्राइमरी भी बना, बुक अभी सेकेंडरी भी बना, सेंसस अभी प्राइमरी भी बना, सेंसस अभी सेकेंडरी भी बना। इसीलिए इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा आपको। क्या क्या सेंसस मतलब क्या, किसके लिए? बिकॉज सेम डेटा इज प्राइमरी एंड सेम डेटा इज सेकेंडरी फॉर अ पर्सन, फॉर डिफरेंट पर्सन. For some persons, it can be primary data, and for other persons, it can be, if there is a person who is collecting the data himself, own study, methodologies, it's a primary data for him. But अगर वो कोई और बंदा ले रहा है, डेटा वही है, डेटा is same, so it is primary for someone and secondary for someone else. यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, चले नेक्स्ट. अभी जो है दो चीजें हमारी डिस्कस हो गई कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा योरसेल्फ using your own methods for your own purpose, primary data. If you're taking it from someone else, it's secondary data. Conditions meet out, primary नहीं हुआ, एक भी गिरा तो secondary. अब देख लीजिए. Now the second thing is how to collect this data. What are the methods of collecting primary data? हम पहले देखेंगे कि प्राइमरी डेटा जो है उसको कलेक्ट करने के कितने तरीके. इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलेक्ट दिस प्राइमरी डेटा. समझ आ गया? बिकॉज आपने कहा कि प्राइमरी डेटा मीन्स यू आर गोइंग टू द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, वहां से देख रहे हो और आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसके भी कई सारे तरीके हैं. ठीक है, अब देख लीजिए. द फर्स्ट मेथड इन दिस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल
इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा और मैं अपना दिमाग कम चलाऊंगा। इन ए सेंस देखो, आई कैन मेक यू टू राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये लिखो मेरिट, ये लिखो ऐसे इस टाइम यूज़ होगा। बट हो सकता है कोई ऐसा मेरिट हो जो कि शायद अभी बुक में कहीं ना लिखा हो या मैंने कभी ना पढ़ा हो। आप समझ रहे कि नहीं? आप खुद देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन क्या है, एंड देन यू विल सी कि क्या ये किस टाइम कौन सा चीज़ कौन सा मेथड कब हम एम्प्लॉय करेंगे। प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के सोर्सेज मैं तो लिख लूंगा, बट आप मुझे खुद बताएंगे कि ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एंड यू विल ऑल एनलिस्ट इट डाउन। समझ आ गया? एंड दैट विल बी योर रेडीमेड नोट्स फॉर यू। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नंबर सेकंड इज इनडायरेक्ट oral investigation, next is information through local sources or correspondence, next is information through questionnaire and schedule. ठीक है? And a different thing which you will not see anywhere over here, that is called as experimentation method. इसको हम अलग डिस्कस करें। लिखे मैंने 4 ही फिलहाल। ठीक है, बस देख लीजिए एक बार, बस इसको लिखो एंड देन आई मेक इट टू एक्सप्लेन व्हाट आर दीज थिंग्स, और आप मुझे खुद जाके बताएंगे कि कौन सा चीज़ जो है वो क्या होगा, किसके क्या मेरिट्स होंगे, कब मैं वो यूज़ करूं और कब नहीं यूज़ करूं। ध्यान से देखो, मसला है कि वी हैव टू कलेक्ट विच डेटा, प्राइमरी डेटा। दिस इज आवर एम दैट वी हैव टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स यू हैव टू डायरेक्टली गो टू द सोर्स ऑफ द ऑरिजिन, जहाँ से वो ऑरिजिन ऑफ सोर्स, जहाँ से वो मसला है जो डिस्कस आपको करना है, जो इशू आप बोल रहे हो, आप वहीं की ओर जाओगे एंड देन यू विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन योरसेल्फ। बट वो जब मैंने आपको परसों पहले दिन, आज से 2 दिन पहले मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था मुझे लेट मी सपोज इसके बारे में इन्फॉर्मेशन करनी है, या तो मैं डायरेक्ट इसके पास जाऊँगा, बात करूँगा कि बताइए क्या बात है। ठीक है, अब मान लो मुझे किसी ऐसे बंदे के पास जाना है जिस पर मुझे भरोसा नहीं है कब क्या करे। मान लो ये एक साइकोपैथ है, कुछ भी कर सकता है। आपको लगता है मैं इसके पास जाऊंगा, इसी इन्फॉर्मेशन उठाया कुछ मार दिया मेरे को, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास जाऊंगा, जरा मुझे इसके बारे में बताओ। यू गेटिंग द पॉइंट? बट आपकी एक कंडीशन होनी चाहिए, आप ऐसे बंदे होने चाहिए जिसको इसके बारे में पता होगा। समझ आ गया? या कभी ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है कि मुझे नहीं लगता ये सूटेबल है इसके पास जाना, और ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू आंसर द क्वेश्चन, तब मैं डायरेक्ट इसके पास नहीं चला जाऊंगा, मैं किसी थर्ड पर्सन से जाके, ठीक है, जिसने इसको देखा होगा, जो इन्फॉर्मेशन रखता है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूं। Now is this primary data or secondary data? Primary data, because I am collecting it directly from the source. No matter कि मैं सोर्स के पास नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे बंदे से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। समझ आ गया? Now can you tell me without reading as of now what will be direct person investigation? Directly जाओ, personally जाओ and investigate करो। समझ आ रहा है कि नहीं? So can I say it's more like of an interview? है ना? आप जा रहे हो किसी के पास, हाँ जी बताइए क्या बात है, क्या मुझे डेटा कलेक्ट करना है इस चीज़ के बारे में, क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। समझ आ गया कि नहीं? आई नॉट यूज एनी टेक्निकल टर्म्स, सिंपल भाषा में आपको समझ अगर आ जाएगा तो टेक्निकल चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इसके पास नहीं जाऊंगा, इनडायरेक्ट एंड आई ऑलरेडी आस्क हिम कि बताओ जी इसके बारे में मुझे चीज़ें बताओ। दैट्स इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन एज द नेम सजेस्ट। विल स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डेप्थ। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट? कहाँ पे सुना है? बस वही तो है, वही तो बस सेम। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर किसी जगह बिठाऊंगा और उनसे इन्फॉर्मेशन लूंगा। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अच्छा, क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा, आई गिव ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, देन विल सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। आप इन डेप्थ देखेंगे, लेकिन होगा ऐसे, आई गिव ए सेट ऑफ क्वेश्चंस और आपको बोलूँगा फिल करने के लिए। अब इसमें भी तरीका है कि आपको क्वेश्चनियर दूँ और खुद फिल करूँ, कि आपको दूँ और आप ही फिल करो। That will define the types of different types of questionnaires। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? This is in a broad way कि आप किस तरीके से डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने नीचे एक चीज़ देखा, that's called as experimentation method। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में क्या होगा, लेट मी सपोज, ये हम तब करते हैं whenever you want to test some hypothesis। चलो छोड़ो हाइपोथेसिस, हमें नहीं पता, 2 मिनट के लिए you want to do some experiment। ठीक है, आप बोलते हो कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एंटायर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे देखना है कि अगर मैं x के साथ कोई चेंजेस करूं, बताओ व्हाट विल बी द चेंजेस विद y।
आई वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंटेशन ऑन दिस, ठीक है। लेट मी सपोज ये कोई केमिकल है, ये भी कोई केमिकल है, अगर मैं इसमें ये केमिकल डाल दूं तो क्या होगा, उसमें डाल दूं तो क्या होगा। 2 मिनट के लिए आप बस इसको समझ, इसको फिलहाल जरूरी नहीं है कि कोई चीज समझने के लिए आपको इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स में ही समझना है, आपको बस समझ आना चाहिए व्हाट इज द मेथड एंड देन टेक इट ऑफ फ्रॉम हेयर एंड अप्लाई इट ओवर हेयर, ठीक है। आई सी फॉर एग्जाम्पल एक्स में मैं इतना चेंज करूंगा तो वाई इतना चेंज हो रहा है, मैंने एक्स में और बढ़ा दिया तो वाई में इतना चेंज हो रहा है। आई एम चेंजिंग वन वेरिएबल and I'll see the effect of that variable on the second one. This is called as experimentation method. आपको नहीं लगता I am directly collecting the data? I'm collecting the data by experimentation. I'm changing one and I'm seeing what is the effect of that change on this y. This is again an experimentation and a method of collection of primary data. यहां तक समझ आ गया? बस अब स्टोरी सुनो, सुनते जाओ एंड देन स्टार्ट रिलेटिंग इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। समझ आ गया फिलहाल? व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जल्दी बताओ। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड सोर्सेज, नंबर 4 क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स एंड नंबर 5 इज एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? नाउ आप देख लीजिए। नाउ लेट्स गो विद द एग्जाम्पल। This is the person who is your investigator. Now I don't want or I don't need to tell you what is an investigator. ठीक है? अब देखो investigator जो है he goes to these persons. Let me suppose these are 1000 persons. कितने? 1000 persons. और let me suppose there are only 100 persons. कितने? 100 persons. So can I say in this case the respondents are 100? ठीक है, we sometimes call respondents as informants as well because they will provide you the information. So you can note it down somewhere कि respondents जो है, जो आपका इसमें respondent है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? Informant. Because he is providing you with the info. जहाँ पे लिखा था ना, ये शायद नहीं लिखा था उसने, है ना, तो लिख लो उसमें, बीच में चीज़ें याद आ जाएंगी तो नोट करते जाएंगे। Respondent का दूसरा नाम क्या है? Informant. अब देख लीजिए, ये आपका इन्वेस्टिगेटर है एंड दीज आर द पर्सन जिनकी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। सो दीज आर माय रिस्पोंडेंट्स। सो व्हाट विल दिस इन्वेस्टिगेटर डू? ही विल गो एंड कलेक्ट द डेटा हिमसेल्फ, खुद से जाएगा। इन्वेस्टिगेटर है, बीच में कोई नहीं है, खुद से जाएगा एंड ही विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दीज पर्सन्स। समझ आ गया कि नहीं? दिस थिंग इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गया? बस अभी थोड़ा सा देखो, इसको अभी खींचेंगे और समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट व्हाट हैपेंस इन इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन? इफ दिस इज माय इन्वेस्टिगेटर, ही विल गो टू अगेन सम पर्सन्स, उसको इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, बट ही विल नॉट दिस टाइम गो टू देम, ही विल गो टू समवन एल्स। समझ आ गया? ये इनके पास जाएगा और बताएगा कि जरा मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। दिस इज नॉट सेकेंडरी डेटा। ध्यान से देखो, देखो सेकेंडरी ये कब बनेगा? अगर ये इसके पास गया और इस बंदे ने ऑलरेडी कलेक्ट किया होगा, इस बंदे ने ऑलरेडी, ये बोलेगा हाँ मेरे पास तो डेटा है, ये लो, आई हैव कलेक्टेड इट फॉर माई ओन स्टडी, नाउ यू टेक इट, सेकेंडरी डेटा। बट इफ आई एम गोइंग टू दिस पर्सन एंड आई एम आस्किंग देम, मुझे बताओ इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ इश्यूज क्या है, कितने लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। इट्स अ प्राइमरी डेटा। नो मैटर आई एम कलेक्टिंग इट थ्रू दिस पर्सन, बट सिंस इस ओरिजिनल डेटा है, आई एम कलेक्टिंग द डेटा, आई डिसाइड द मेथोडोलॉजीज, सो दिस इज अ प्राइमरी डेटा। समझ आ गया सर? यहां तक क्लियर हो गया? बट अगर इसने ऑलरेडी कलेक्ट किया होता, खत्म, सेकेंडरी डेटा। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दिस इज, शाबाश, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जरा फिर से बताओ 5 मेथड्स क्या थे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, देन इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उसके बाद क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, उसके बाद जल्दी से, इसमें रुकना नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अच्छा चलिए, ओके, कम बैक नाउ। जरा यहां बताओ मुझे, इसकी अब बात करेंगे, किस चीज की? विल डिस्कस द फर्स्ट वन। ये जो पहला वाला है इसको हम अभी डिस्कस करें, इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, इसको हम बाद में लाएंगे। अब मुझे बताओ, कैन यू टेल मी दिस मोड ऑफ स्टडी व्हेन इट इज फीजिबल? ये कब हो पाएगा? ये स्टडी जो है ये कब पॉसिबल है? किन किन कंडीशंस में एन इन्वेस्टिगेटर कैन डायरेक्टली गो टू द रिस्पोंडेंट्स एंड आस्क देम कि बताइए क्या प्रॉब्लम है?
वेरी गुड, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये तभी फीजिबल है जब ये जो पॉपुलेशन है, और आई कैन से आई नॉट यूज द वर्ड पॉपुलेशन, आई यूज व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। वेरी गुड, जितना आप खुद सोचोगे उसको याद करने की जरूरत, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड दिस इज द केस एंड टेल मी कि ये चीजें कब पॉसिबल है और कब कब हम करेंगे ये चीज। इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है स्मॉल, तभी ये बंदा एक के पास चला जाएगा। शाबाश। टेल मी द सेकंड थिंग, व्हेन इट इज फीजिबल, व्हेन कैन वी गो फॉर डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन? when we don't have cost restrictions and we can say time, हमारे पास टाइम भी है। हाँ ऑब्वियसली, जब हमारे पास पैसा भी बहुत, क्योंकि आप हर किसी के पास जा रहे हो, दैट मीन्स जिसके पास पैसा का, अगर इसके पास पैसा नहीं होता तो थोड़ी हर किसी के पास जाता, और अगर इसके पास टाइम भी नहीं होता तो थोड़ी हर किसी के पास जाता। सो दैट मीन्स कॉस्ट, नो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, नो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। और यूजुअली ये नो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हमेशा गवर्नमेंट के पास होते हैं। किन के पास? गवर्नमेंट के पास होते हैं। नो टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कोई रुकावट, आपको जितना टाइम लगेगा ले लो, बट मुझे ये जो है, दैट मीन्स कैन आई से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स कॉस्ट इज ऑल्सो देयर एंड टाइम इज ऑल्सो देयर, दोनों आपके पास है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा मुझे बताइए, आपने सेंसस का नाम तो सुना होगा, कैन आई से सेंसस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? ध्यान से देखना एंड देन आंसर द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, सेंसस आपने सुना है? कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हो कि जो सेंसस है, इज दिस अ टाइप ऑफ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन? होता क्या है डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में? डायरेक्टली जाना हर किसी के पास एंड कलेक्ट द डेटा, ऑब्वियसली सेंसस इज डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। समझ आ रहा है कि नहीं? बट अब देखो, आपने क्या लिखा था यहाँ पर? आई सेड व्हेन इट इज फीजिबल, इट डजंट मीन व्हेन इट इज ओनली डन। सिर्फ कर सकते हैं जब, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा बेहतर है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा होगा तभी कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा हो तब नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, तब भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं। बट जब आप कह रहे हो कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है, तब ये कन्वीनियंट है, इट्स अ कन्वीनियंट मोड टू डू। ठीक है, सो आई कैन से सेंसस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये हर किसी के पास जाएगा और डेटा कलेक्ट करेगा। यस और नो? यहां तक समझ आ गया? ओके, नंबर और कोई चीज? शाबाश, थिंक एंड कब ऐसा होगा कि मैं मजबूर हूं कि मैं हर किसी के पास चला जाऊं? सर जब यही अभी जो पॉसिबिलिटी आपने बताई कि हम डेटा जो है हर एक से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई देने में फिर से बताओ। जैसे सर ने इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन में ना हम सेकंड पर्सन को यूज कर रहा है, क्योंकि बिकॉज़ वी एक्सपेक्ट कि हमें इंफॉर्मेशन उन्हें वहां से नहीं मिलेगी, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ वो तो ठीक है, तभी तो मैं जाऊंगा पर्सन इन्वेस्टिगेशन। इट्स फीजिबल कि चलो वे भी मान सकता, इट इज फीजिबल व्हेन यू नो कि इनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई बात नहीं। कैन आई से व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर अवेलेबल? चलो मानूंगा आपका भी, व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर, और अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पोंडेंट्स एंड रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस, रेडी टू आंसर। या आपको बोलेंगे कि सर आप इनसे पूछेंगे एंड यू नो कि दे विल नॉट हेजिटेट इन टेलिंग यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखो, दे विल नॉट हेजिटेट इन टेलिंग यू द करेक्ट। इफ दे वुड हैव हेजिटेटेड, मैं इनके पास नहीं चला जाता, मैं इधर चला जाता। समझ आ गया? इसी का उल्टा करना है, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। शाबाश, बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। फिफ्थ वन, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर बता, कब फीजिबल आपको लग रहा है, कब ऐसा करेंगे? देखो मैं एक दो पॉइंट सेट करूं। इन्वेस्टिगेटर जो है ये हर किसी के पास चला जा रहा है, सो दैट मीन्स ये रिस्क नहीं लेगा कि डेटा, जब आपको चाहिए ना रिलायबल डेटा, एग्जैक्ट डेटा, तब जाके इन्वेस्टिगेटर मजबूर हो रहा है और ये खुद जाके आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर उसको नहीं उतना एग्जैक्ट डेटा चाहिए था तो ही वुड हैव गॉन बाय सम अदर मेथड। तो ये क्यों हर किसी के पास जाएगा? सो व्हेन यू रिक्वायर रिलायबल एंड एग्जैक्ट डेटा, जब आप डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहां पर डेटा के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर यू रिक्वायर एग्जैक्ट, रिलायबल एंड एग्जैक्ट डेटा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बताइए और कोई चीज? नेक्स्ट पॉइंट, हाईलाइट टू इट। जब भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, whenever you have to share some sensitive information, आपको ये जो इन्वेस्टिगेटर है इसको पता है कि भाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उधर इधर नहीं जानी चाहिए। सो व्हाट he'll do, he directly go to the person and tell them कि बताइए आपको क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी इसकी सर्वे होगी, हमें नहीं पता, उसके बारे में हम बात नहीं अभी करेंगे। सो दिस आर द थिंग्स व्हेन यू थिंक दैट दिस डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन इज फीजिबल। बताइए कब कब? व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, फील्ड कम होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्स कौन कौन सा? कॉस्ट और टाइम वाला, ठीक है।
रिस्पॉन्डेंट्स ये अवेलेबल है। अब अगर अवेलेबल नहीं होता तो मुझे किसी और से पूछना होता, तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज रिलायबल एंड एग्जैक्ट। जब आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, डेटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एंड लास्ट वन इज व्हेनेवर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज टू बी शेयर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, व्हेनेवर, चलो वो हम इसमें भी लगा सकते हैं, या रेस्पॉन्डेंट्स अवेलेबल, जो आपने ये पॉइंट लिखा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है मैंने कल आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दिया था उन ट्राइबल्स का। इज दिस पॉसिबल मेथड विद ट्राइबल्स? नो। तो आप, जब आपको लगता है कि आपका जो रेस्पॉन्डेंट है ही विल नॉट आंसर यू द क्वेश्चंस, जो हमने यहां पर लिखा ना, कहां पे, रेस्पॉन्डेंट्स अवेलेबिलिटी, या तो उनकी अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है बट दे आर नॉट रेडी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद यू, दे डोंट ट्रस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए, नॉट रेडी टू शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनको आप एक एलियन लगते हो, वो बोलते नहीं हम आपको डेटा नहीं देंगे। या मान लो ये किसी और लैंग्वेज में है, ये किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है, तो क्या बात करेगा, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेगा? समझ आ गया कि नहीं? तो उसको दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ेगा। तो द मोमेंट ही गोज टू अनदर पर्सन, यू विल लैंड अप हियर। ऑल्दो लैंग्वेज बैरियर इसको अलग डिफाइन नहीं करेगा, बट दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ये जो 7 चीजें आपके पास है, दिस विल डिसाइड द फीजिबिलिटी ऑफ योर डेटा टू गो फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो सवाल क्या आ सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपका बन सकता है, दैट इज कि हमें बताइए कि आउट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ डेटा विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। पहला चीज वो हो गया हमारा क्लियर, हमने वो इंटेंट याद रखा, किस तरीके से हम देखेंगे। नंबर सेकंड थिंग, आपको दिया जाएगा मेथड्स, बताइए इनमें से कौन सा जो है दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। 4 ऑप्शंस देंगे, एक नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये वाला तो नहीं है, ठीक है, 3 होंगे, एक नहीं होगा, यू हैव टू मार्क दैट वन। हो गया एक चीज। सेकंड थिंग इज नाउ गोइंग इनसाइड डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। बताइए आपको क्या लगता है कब कब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन फीजिबल है? व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। आप लोग नहीं, गलत। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब लार्ज होगा तब यूजुअली फीजिबल नहीं है। बट डज दैट मीन कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, सेंसस करते हो। बट सेंसस में क्या प्रॉब्लम है, ना तो उनके पास टाइम का, गवर्नमेंट है, क्या कॉन्स्टेंट होगा, ना कॉस्ट का कॉन्स्टेंट है, ना टाइम का कॉन्स्टेंट है, जो मर्जी है। यू गेटिंग द पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मीन तब आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि जब ऐसा नहीं होगा तो हो ही नहीं पाएगा, हो पाएगा, कोई बात नहीं, बट फीजिबल नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जो फीजिबल नहीं है। यहां तक समझ आ गया? जस्ट राइट डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, या अभी नहीं, इसको लिखो आप, देन आई मेक यू टू राइट इट, ठीक है, इसको लिखिए। अच्छा फिलहाल बाद में इसको रिकॉर्ड ये करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, नो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, no time constraints, respondents are available, reliable and exact data, sensitive information, not ready to share information. Now can you tell me आप मुझे बताओ कि what are the merits of it? अब we'll talk about merits and demerits, है ना, हर किसी काम के मेरिट और डिमेरिट तो होंगे। बताइए इस डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगता है मेरिट्स क्या क्या है? एंड मेरिट्स डिमेरिट सारा फीजिबिलिटी से ही निकलता है। आप मुझे साथ साथ बताइए मेरिट भी क्या है और डिमेरिट भी क्या है। व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ इट एंड व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ इट? ऑब्वियसली किसमें कॉस्ट कम लगेगा? अगर कम होगा ना इसमें कॉस्ट कम लगेगा नहीं, अगर स्मॉल होगा ना। मुझे बताओ मेरिट क्या है इसमें? मुझे लगता है, एक सेकेंड, आप बोल रहे हो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो मुझे लगता है वो डिमेरिट है इसका, है ना। अब इन कंपैरिजन विद अदर मेथड्स, देखो ये जो मेथड है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर किसी के पास जाना पड़ेगा। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होने का मतलब नहीं 2 लोग हैं, 100, 200, 600, 1000, इट्स ऑल्सो स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू 150, 160 करोड़। समझ आ गया कि नहीं? चूंकि आपको हर किसी के पास जाना पड़ेगा एंड यू डोंट नो कि ये जो आपके रेस्पॉन्डेंट्स हैं कहाँ कहाँ बैठे, तो उधर जाना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। सो दैट मीन सबसे बड़ा डिमेरिट इसका क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। समझ आ गया? बनाना खुद से डिमेरिट इसका टाइम कंज्यूमिंग है। आप ही ने कहा टाइम बहुत लगता है, आपने कहा फीजिबल तब है जब टाइम की कोई कांस्टेंट नहीं होगी, दैट मीन्स टाइम लगने वाला है, तो टाइम लगना इज ए डिमेरिट। अच्छा कॉस्ट ज्यादा लगेगा इसमें, इट्स नॉट अ मेरिट, इट्स अ डिमेरिट। कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। मेरिट में क्या मैं कह सकता हूं? एग्जैक्ट ओरिजिनलिटी। यस, ओरिजिनलिटी इज द फर्स्ट वन। भाई आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, खुद ही जा रहे हो, कोई इशू नहीं। अभी मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अभी वो आपने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। आई वांट इट फ्रॉम यू, ठीक है। ओरिजिनलिटी होगी इसमें। क्या मैं कह सकता हूं? रिलायबल डेटा होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा। समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
यहां तक है ना? अच्छा, क्या मैं ये डेटा तब यूज कर सकता हूं, डिमेरिट इसका ये है, क्या मैं तब यूज कर सकता हूं जब आपके जो रेस्पोंडेंट्स है दे आर हॉस्टाइल? तब यूज नहीं कर सकता, है ना? जो आपने कहा ना, नॉट रेडी टू शेयर इन्फॉर्मेशन, दे आर हॉस्टाइल और दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर। समझ आया? छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या पूछूं? लेट मी सपोज देयर इज एन इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, कहीं जगह चाहिए, बिकॉज ये वाले जो मेथड्स है ये ज्यादा सोशल इश्यूज में यूज होते हैं, ठीक है? मगर देयर इज अ कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब बच्चे से क्या पूछोगे आप? समझ आ गया? या मान लो देयर इज अ केस फॉर एग्जांपल, दिस इज वाइफ, ठीक है, और ये आपका हस्बैंड है, और यहां पर रोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक? अब आप जा रहे हो वाइफ के पास, बीवी के पास जा रहे हो, उसको पूछ रहे हो कि बताओ क्या क्या होता है आपके साथ। यू थिंक शी विल शेयर द इन्फॉर्मेशन? नहीं, बिकॉज उसको पता है अगर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, तो डर का माहौल है, नहीं बता पाई, तो हम किसके पास जाएंगे? हम किसी और के पास जाएंगे। बताओ क्या? मैंने कहा रोज पिटती है, समझ लो कि नहीं? ये नहीं बोल पाएगी बिकॉज शी नोज अगर इसने बोला, इसका डर इसको है। तो जिन सोशल इश्यूज में आपको लगता है ना कि आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर जो इन्फॉर्मेंट है, आपका रेस्पोंडेंट है, इज नॉट रेडी टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, तो वी डोंट गो फॉर डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। यू कैनॉट टेक डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज यू नो कि वो जवाब नहीं देगी, डर के माहौल में है, तो वो इधर आ जाएगा, रेस्पोंडेंट्स नॉट रेडी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। क्यों? या तो वो डर गए हैं और दे आर नॉट इन अ कंडीशन। समझ आ गया? या मान लो आपको ऐसे पेशेंट्स के बारे में बात करनी, या आपको लेट मी सपोज कोमा में जो पेशेंट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, जाओ करो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जाओ पूछो, बैठो वहीं दिन भर पूछते जाओ सवाल, वो नहीं दे पाएगा जवाब। सो एट दैट टाइम आपको जरूरी कहां जाना है? या तो डॉक्टर के पास जाना है, सर हमें बताइए इसके बारे में, इनडायरेक्ट ऑर्गन इन्वेस्टिगेशन, या उसके किसी घर वाले के पास जाना है, सर हमें बताइए कि क्या क्या रहता है, क्या इश्यूज आप फेस करते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्गन इन्वेस्टिगेशन। तो वहां पर डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। यहां तक समझ आ गया? नाउ सी द मेन पॉइंट व्हिच यू आर मिसिंग इन दिस वन, व्हेनेवर इट्स अ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, बंदा सामने है, मैंने इसको बोला, इसको समझ नहीं आया, या इसने कुछ नहीं, लैंग्वेज छोड़ो, ध्यान से सुनो, मैंने इसको पूछा, इसने मुझे, मैंने इसको कोई चीज पूछा ABC, इसने जवाब दिया, जो ही इसने जवाब दिया मेरे दिमाग में और एक सवाल उठा, सो आई कैन आस्क एडिशनल क्वेश्चंस, बंदा वही है ना, respondent is there only, so I can ask what additional questions, and that is the main merit of this one। आप पूछो कितने additional questions पूछने, because बंदा वहीं पे है, पूछते जाओ additional questions। जो भी आपके हो सकता है, आपने सर्वे जब डिजाइन की, मे बी वो पॉइंट आपको दिमाग में नहीं आया, बिकॉज आपको नहीं पता था आपको जवाब क्या मिलेगा, सो यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ। सो दिस इज अ फ्लेक्सिबल मेथड। वाई फ्लेक्सिबल मेथड? बिकॉज यू कैन चेंज योर क्वेश्चन, आप कभी क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको नॉर्मली कुछ पूछा, इसने कुछ ऐसा बोला, आपके दिमाग में कुछ और ही आया, समझ आ गया? सो इसमें जो है एडिशनल क्वेश्चन जो है वो आप ऐड कर सकते हो द मोमेंट सर्वे इज गोइंग ऑन। इज इट पॉसिबल इन अ केस जब मैं फॉर अच्छा, और एक चीज, एडिशनल क्वेश्चंस गए, ध्यान से सुनो, हु इज कलेक्टिंग द डेटा? एक ही इन्वेस्टिगेटर जा रहा है ना इनके पास, ही इज गोइंग देयर एंड कलेक्टिंग द डेटा, सो दैट मींस देयर इज अ लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर मैं अलग अलग को भेजूं, जो ही एडिशनल क्वेश्चंस आए, मे बी वो कुछ अलग सवाल पूछेगा, ये कुछ अलग सवाल पूछेगा, सिंस द इन्वेस्टिगेटर इज same, the moment he'll go there he'll ask same questions, same set of questions, so the most important point in this case is uniformity। बताइए समझ आ गया कि नहीं? एम बगैर अगर चुन चीज़ें का जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में पूछ सकते, यही तो है, इतना ही है, बस ये चीज़ें आपको आंसर करनी है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा एक बार देख लो, इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ, एक बार इसको बनाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट।
जस्ट लीव अ पेज एंड राइट. उसके बाद इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाओ, इसको डायग्रामेटिकली, बिकॉज ये तो लिखना ही है ना अभी. डोंट राइट एवरीथिंग. यू राइट डाउन what is write down primary data. In primary data you write down it is the first hand, it is the first hand, it is the first hand original, it is the first hand original information, first hand original information collected directly by a researcher, collected directly by a researcher for some specific purpose. ये important है, ठीक है, specific purpose, for some specific purpose, comma, for some specific purpose, comma, making it accurate, होगा ना accurate, making it accurate, but क्या प्रॉब्लम्स है अगर हम ओवरव्यू में देखें, बट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, है कि नहीं. प्राइमरी डेटा, अब मैंने एक ही डेफिनेशन में ये मोटा मोटा सब कुछ बैठा दिया, बट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. राइट डाउन द नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंडरी डेटा, that is secondary data. लिख लीजिए, it is the pre-existing data, it is the pre-existing data gathered by others, it is the pre-existing data gathered by others for different reasons, making it quick and cheap to access, making it quick and cheap to access, making it quick and cheap to access, but potentially less relevant, or accurate, ठीक है. अब नीचे लिख लो, in other words primary data is the data collected from primary source, primary data is the data collected from primary source, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ब्रैकेट में लिख लो सोर्स ऑफ ऑरिजिन, एंड सेकेंडरी डेटा इज द डेटा collected from, and secondary data is the data collected from secondary source. ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, वो जो ब्रैकेट में आप लिख रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड सेकेंडरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम समवन एल्स, यू नो हाउ टू क्लासीफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, वो हमने कल भी बनाते और आज भी जो है उसको कर दिया था. ठीक है, नाउ राइट डाउन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. मेथड्स वो आपने लिखे अलग अलग मेथड्स कहीं जगह, वो लिखो वहीं पे लिखो, आप एक ही जगह लिखो, आप एक ही मतलब वहीं पे जहाँ लिख रहे हो ना अभी वहीं पे लिखो. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. अब इनको एक एक करके डिफाइन करें. आप लिख लीजिए सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर. अब एक ही जगह ये सारा रहेगा. ठीक है, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर. नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. एनलिस्ट किया है ना इससे पहले सारे, बस यहाँ पर हम एक एक करके आप इनको एक्सप्लेन करेंगे. नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. Direct personal investigation. So write down, it is the method by which
by which the data is personally collected by the investigator, which the data is personally collected by the investigator from, कहाँ से लेगा? नहीं, सोर्स से नहीं, क्या हो गया? अरे वो तो प्राइमरी सोर्स कह रहे हो. डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर कहाँ से डेटा लेगा? फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, है ना? वो तो ठीक है. प्राइमरी, देखो इसमें प्राइमरी सोर्स कहने की जरूरत, बिकॉज ये तो मेथड ही है सारे प्राइमरी सोर्स. ठीक है, क्या लिखा आपने? कलेक्ट्स डेटा इन विच द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा पर्सनली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स और इंफॉर्मेंट. From the respondent or informant. Full stop. In this method, the investigator establishes, in this method, the investigator establishes a personal, the investigator establishes a personal relation, personal लिखो आप, डायरेक्ट रिलेशन, पर्सनल भी बदल मतलब है ना, डायरेक्ट रिलेशन, establishes direct relation with the person from whom the investigation, from whom the information is to be obtained, from whom the information is to be obtained. समझ आ गया? He'll establish a direct connection with the person from whom the information is to be obtained. समझ आ गया सर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं वीडियो कॉल पे करूँ तो इज दैट डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन? चलो पहले आगे सारे मेथड्स देखेंगे, फिर देखेंगे ये चीज़ें. ठीक है, इन चीज़ों को भी जो है वो ऐड ऑन कर देंगे. ठीक है, चलिए डन. अच्छा अब लिख लीजिए ऐसे ही, इसको बराबर ऐसे लिख लीजिएगा, फीजिबिलिटी ऐसे लिखो, फीजिबिलिटी. नाउ विल राइट ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, राइट डाउन फीजिबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हेन टू यूज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. यस और नो, है ना? फीजिबिलिटी का व्हेन टू यूज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. feasibility ब्रैकेट में लिखो when do we use direct personal investigation, when do we use direct personal investigation. बताइए जी. नंबर फर्स्ट कब यूज करेंगे? लिख लो सर. when the field of investigation is small, when the field of investigation is small. अब नीचे ब्रैकेट में लिख लो, नीचे ब्रैकेट में लिख लो, इट डजंट मीन दैट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, it doesn't mean that direct personal investigation cannot be used. It doesn't mean that the direct personal investigation cannot be used when the field of investigation is large. है ना? इसका मतलब ये नहीं कि यूज ही नहीं कर पाओगे. when the field of investigation is large. इसी ब्रैकेट में लिखना. फॉर एग्जाम्पल census, which covers the entire population, is a type of direct personal investigation, is a type of direct personal investigation, is a type of direct personal investigation. ये समझ आ गया ये पॉइंट? इस पॉइंट में क्या लिखा था? हमने कहा कि आपने क्या बोला? आपने कहा सर आपके पास फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब स्मॉल हो तब आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि जब लार्ज होगा तब नहीं यूज कर सकते, तब भी यूज कर सकते, बट फीजिबल कब है? पर सेंसस ले लो, सेंसस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड,
when there are no cost constraints, when there are no cost or time constraints, when there are no cost or time constraints. ठीक है जी, तभी करेंगे जब आप इंडिविजुअली, तब जाके आप देखो, जब आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन समझ रहे हो, आप ऐसा मत समझो कि मुझे 2-3 लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी, ये भी अच्छे खासे लोग होते हैं। और आप जब इंडिविजुअली सबके पास चले जाते हो, आपको लगता है आप उतना भी ज़्यादा नहीं कि 10-20 लाख होंगे, छोटा सा होगा, मान लो 1-2%, छोटी सी कहीं जगह होगी, वहाँ पर 1-2% जो है उनसे आप बात कर सकते हो, बट इसमें आपको कॉस्ट भी लगेगा और समझ आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच वी मिस्ड इन दीज 7, कैन यू टेल मी दैट इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन, ही गोज एंड कलेक्ट्स द information, these types of information which we said. Don't you think this investigator, ये वाला जो बंदा है, it should be highly trained? It should be highly trained. Because he has to ask additional questions. आप ही ने कहा ये जब जाएगा तो एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में भी लेनी होगी, रिलायबल डेटा है इसके पास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि जो इन्वेस्टिगेटर आपका है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईली ट्रेन्ड। हाँ वो खुद भी रिलायबल, वो तो ठीक है, हम आप लिखेंगे थोड़ा सा तरीके से, इट शुड बी हाईली ट्रेन्ड। इसको तीसरा पॉइंट हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये भी आ गया। देखो हाईली ट्रेन्ड अब हमारा किस में आना चाहिए, इसमें भी आएगा। हर किसी को हम नहीं बिठा सकते, इट्स नॉट अ मेरिट। हाईली ट्रेन्ड इट्स अ डिमेरिट, बिकॉज इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए, एवरी पर्सन कैन नॉट डू इट। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस बांटने हैं तो उठाओ किसी को, चलो बांटो क्वेश्चन, सिंस यू हैव टू गो फॉर एडिशनल क्वेश्चंस, उनका जवाब लेना है, उसको समझना है इसको ये क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया तो चलो आज आप इन्वेस्टिगेटर करो इन्वेस्टिगेशन, उसको समझ ही नहीं आएगा मुझे वापस रिप्लाई क्या देना है। इफ आई आस्क हिम द क्वेश्चंस, ही इज टेलिंग मी समथिंग, आई हैव टू गिव सम एडिशनल क्वेश्चंस, तो मैं क्या पूछूं। सो थर्ड राइट, प्रेजेंस ऑफ हाईली ट्रेन्ड। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे ना आपने, इन 2 को हमने क्लब किया। थर्ड पॉइंट राइट डाउन, प्रेजेंस ऑफ हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर, प्रेजेंस ऑफ हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर, प्रेजेंस ऑफ हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर। यूजुअली इन्वेस्टिगेटर ट्रेन्ड है आसान थे, बट स्टिल highly trained investigator. Write down next point. When the respondents are available, है कि नहीं, when the respondents are available or they are ready to share information, or they are ready to share information, or they are ready to share information, तभी तो हो पाएगा। जब वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो तैयार है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, तभी जाके आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट, वेयर, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर रिलायबल एंड एग्जैक्ट डेटा इज रिक्वायर्ड, वेयर रिलायबल एंड एग्जैक्ट डेटा इज required, why reliable and exact data is required. Next one, usually used when sensitive information is to be shared, when sensitive informations are to be shared, sensitive informations are to be shared, because वो हम वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डन। देखो इस सेंसिटिव को इस वाले सेंसिटिव के साथ मैच नहीं करिएगा, दिस इज ऑल्सो सेंसिटिव, हेयर वी डोंट गो फॉर डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। ये कौन सा सेंसिटिव है, मतलब ये भी सेंसिटिव है मेरे हिसाब से, ये मार पड़ रही है बेचारे को, इससे ज़्यादा सेंसिटिव क्या होगा। ये कौन सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच यू डोंट वांट टू शेयर, विच इज वेरी क्रूशियल, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तब आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओगे। समझ आया। तब आप किसी दूसरे पे भरोसा, मान लो कोई एजेंसी का बंदा है, ठीक है, यू हैव टू फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन डिफरेंट पर्सनल्स ऑफ डिफरेंट एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल रॉ की एजेंसी है, इनके लोगों से बात करनी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, दिस इज हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपको क्या लगता है आप इसके लिए इंडायरेक्ट कॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओगे? नो। विल यू गिव देम क्वेश्चनियर्स? नो। विल गो देयर एंड टेल देम कि भाई ये मसला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गया फिलहाल।
समझ आ गया? अच्छा मुझे बताओ और एक पॉइंट, मैं इसकी फिजिबिलिटी में अगर चाहूँ तो कल तक भी लिख सकता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं शेयर कर सकता हूँ। मुझे बताओ ये जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, क्या इसमें इसको हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, बस याद रखेंगे, ठीक है, विल नॉट मेंशन एज अ पॉइंट बट कीप इट ओवर देयर। व्हेन इट इज डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, आपको नहीं लगता डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन तब बेहतर होता है जब आगे वाला जो बंदा है वो इलिटरेट होगा समहाउ? थोड़ा सा बस इसके बारे में सोचो, आई विल नॉट राइट इट एज अ पॉइंट। यस सर। जब आपको लग रहा है कि आगे वाला बंदा जो है इसको समझाने की जरूरत है, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, इसको थोड़ा मोड़ तरोड़ के आंसर देना है, बट प्रोवाइडेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। समझ आ गया? इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल और आपको लग रहा है कि आगे वाला बंदा जो है इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, समझ आ गया, तब वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन। समझ आ गया? बट आई विल नॉट राइट इट एज अ पॉइंट। समझ आ गया? नेक्स्ट, राइट डाउन मेरिट्स ऑफ, मेरिट्स क्या लिखो? मेरिट्स, ठीक है, राइट डाउन मेरिट्स। बताओ पहला पॉइंट, हम ऐसे लिखेंगे, द डेटा कलेक्टेड इज रिलायबल, एग्जैक्ट एंड ओरिजिनल। कैसे बनाओ अलग अलग पॉइंट? द डेटा कलेक्टेड इज एग्जैक्ट एंड ओरिजिनल। Next one, there is uniformity in the collection of this data. There is uniformity in the collection of this data. There is uniformity in the collection of this data. ठीक है, समझ आ गया सर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट वन आप देखो अपने हिसाब से बोर्ड पे क्या लिखा था आपने, और कौन सा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा? एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, लिख लीजिए। There is a scope of having additional questions, or making necessary changes in the questions, and making necessary changes in the questions. समझ आ गया? सो स्कोप है कि आप क्वेश्चंस को बढ़ा भी सकते हो, और जहां पर आपको लगा, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चंस पूछे, उससे आपको लगा दूसरे क्वेश्चन से ऑफेंड हुआ, और आपको लगा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, यू विल नॉट आस्क दैट बिकॉज आपको लगा कि नहीं अब मसला हो जाएगा, विल स्किप दैट। तो आपके पास वो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। कौन सी लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? टू ऐड द क्वेश्चंस और टू चेंज और डिलीट द क्वेश्चंस। समझ आ गया? इसको ब्रैकेट में लिख लेना, हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब समझ आ गया ना फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि आप क्वेश्चंस ऐड भी कर सकते हो और आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, उनको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है जी? हाँ, डन। ये थे इसके क्या? अब लिख लो भाई डिमेरिट्स। शाबाश। नाउ राइट डाउन द डिमेरिट्स ऑफ दिस वन। लिख लीजिए। नंबर फर्स्ट, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है कि नहीं? नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंसिव, पैसा बहुत लगेगा, है ना? एक्सपेंसिव बहुत है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। बताइए तीसरा पॉइंट क्या डिमेरिट लग रहा है आपको? शाबाश, इधर से निकालो, इधर से सारा निकलना चाहिए, तब जाके आपको खुद समझ आएगा मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। बताओ, पहले ही पॉइंट से निकालो। नॉट फीजिबल फॉर लार्जर पॉपुलेशन। समझ आ गया? बट कर सकते, मैं नहीं कह रहा हूं, बट फीजिबल नहीं, आम लोगों के लिए फीजिबल नहीं है, गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए। लिख लीजिए, नॉट फीजिबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, या नॉट फीजिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज large. Not feasible when the field of investigation is large. Not feasible when the field of investigation is large. इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, समझना। बस ये एग्जाम्पल समझो, आपको सारी चीजें जो है वो दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है? नॉट फीजिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। एंड समथिंग एल्स? हाँ, वो भी एक डिमेरिट है। व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर अनअवेलेबल,
ठीक है, बट एक चीज़ है जो बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ दिस डायरेक्ट, ठीक है डिमेरिट में लिख सकते हो, बट बेस तो यही है ना, जब होगा रेस्पोंडेंट तभी जाओगे, तो वो डिमेरिट में अलग से क्लासीफाई नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो आप कह रहे हो ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं, ये तो बेस इसकी है, जब रेस्पोंडेंट होगा इन्फॉर्मेंट होगा जाओ, और आपको कि इसका डेमेरिट क्या है, जब वो होगा ही नहीं, ये तो बेस ही है, वो समझे। इन एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट यू कैन राइट इट, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, यू कैन राइट इट, जब आपके रेस्पोंडेंट्स क्या है, दे आर नॉट रेडी टू शेयर इन्फॉर्मेशन, समझ आ गया, बट बेटर इज टू नॉट राइट ओवर इट, बिकॉज वो हमने फिजिबिलिटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, देयर इज वन मोर डेमेरिट व्हेन यू लैक ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, डेमेरिट इसका है इट रिक्वायर्स हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, it requires highly trained investigators, बताओ यहाँ तक समझ आ गया? आई डिड नॉट गिव एनी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ना तो मैंने इसमें ऐसी एग्जाम्पल दी जिसमें आपको लगेगा ये शायद कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है, बट व्हेन वी एक्चुअल गो विद दिस इन्वेस्टिगेशन मेथड्स, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट इतना ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सच एग्जाम्पल जो आपको समझ आ जाए, आप जा रहे हो कलेक्ट करो, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या डिफिकल्ट देखना, ठीक है, नॉर आई यूज सम डिफिकल्ट वर्ड जिससे आपको लगेगा कुछ और ही चल रहा है, तो बस क्योंकि सवाल इधर है, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, दे आर दिस और दिस, ठीक है, नॉट रियल लाइफ में ये कैसे होगा, उसका सब काम नहीं हमें, कैसे होगा, किस तरीके से कर रहे हो, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या फिजिबिलिटी है, डन, दिस इज ऑल यू हैव टू डन, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकंड मेथड, था क्या उसमें, क्या होगा, राइट डाउन द सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब आपके लिए सारा इजी, आप 2-2, 3-3 मिनट लगेंगे हर किसी में, क्यों? बिकॉज आपने पहले मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया कि डायरेक्ट पर्सनल कब करते हैं, ऑटोमेटिकली जब डायरेक्ट पर्सनल नहीं होगा तो क्या होगा, समझ आ गया, जब डायरेक्ट पर्सनल फिजिबल नहीं है तब क्या होगा, ऑब्वियसली, तो जो आपने यहां पर फिजिबिलिटी दी इसका उल्टा होगा, जरा देखो 2 मिनट के लिए, बस इधर देखो, बस देखो। अच्छा, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, तो सबके पास तो जा नहीं सकते, तो आप क्या, फॉर एग्जांपल यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंडस्ट्रीज, ठीक, आपको किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग इट्स वर्कर्स, ठीक है, एंड लेट मी सपोज यू आर गोइंग टू गुजरात, आप गुजरात वाली स्टेट में गए एंड देन यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्ट्री जो है, लेट मी सपोज इस हिसाब से फैक्ट्री 1, 2, 3 करके आपके पास टोटल 600 फैक्ट्रीज है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, और हर किसी फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज देयर आर 500 वर्कर्स, होंगे कि नहीं, यस और नो, so that means you have to collect information from these many persons, है ना, you have to collect information from 3 lakh persons, तो बहुत मुश्किल है। will you go for direct person investigation, will you inspect each and every person, बताओ जी क्या प्रॉब्लम है, भाई वर्कर आ जाइए इस फैक्ट्री के 500 वर्कर, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं ये तो फ्यूजेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स है इनका कोई हेड होगा, होता ना फैक्ट्री का, ये जो उनकी वो बनाते हैं, वो यूनियन बनाते हैं, आओ जी भाई, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, आई कैन इंस्पेक्ट दीज 600 वर्कर्स, और आई कैन डायरेक्टली गो टू ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज इन गुजरात, आई गो टू दिस पर्सन, और मैं इंफॉर्मेशन इससे मांगूंगा। देखो पहले तो कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग फैक्ट्रीज के जो आपके पास लीडर्स है उनसे बात करें, बट अगर आपको लगा कि नहीं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई कैन ऑल्सो गो टू ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट, उनसे इंस्पेक्ट करूंगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दीज लेबरर्स, समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। बट मुझे एक चीज़ बताओ, यू आर द इन्वेस्टिगेटर ओवर हेयर, यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्कर्स, बट यू आर गोइंग थ्रू ए मिडलमैन, एंड दैट इज द ट्रेड यूनियन, और इन दिस केस द इंडिविजुअल लीडर्स, समझ आ गया। जस्ट टेल मी, डू यू थिंक his opinion will somehow distract my study, yes or no? इसकी अपनी ओपिनियन होगी ना, देखो जब मैं इंडिविजुअली इसके पास जाऊं, आई विल नॉट बी बायस, मैं पूछूंगा बताओ क्या बात है, क्या बात है, द मोमेंट आई विल गो टू हिम, मे बी इसको लेट मी सपोज किसी चीज से प्रॉब्लम होगी, ये अपनी स्टडी को वैसे ही मोड़ेगा या अपने जवाब को वैसे ही मोड़ेगा, तो वहां पर थोड़ा सा पर्सनल बायसनेस आ जाता है, इसका, इस बंदे का पर्सनल बायसनेस, चाहे इन फैक्ट्री के लीडर्स का बायसनेस या इसका बायसनेस, मे बी समथिंग इज फेवरेबल टू हिम,
समझ आ गया? सो ही विल मोल्ड इट इन सम डिफरेंट वे. इन्फॉर्मेशन मुझे इनकी कलेक्ट करनी थी, बट मुझे लेनी पड़ रही है इनसे. सो दैट मीन्स देयर इज सम एलिमेंट ऑफ पर्सनल बायस इन दिस केस. ये पॉइंट याद रखा, बस इतना ही याद रखो. मुझे बताओ कब करोगे जी इनडायरेक्ट राउंड इन्वेस्टिगेशन? आप ही बताओ. आप ही ने सारा बताया, पहला वाला पे आप भी बताओ. इसमें बताओ जी कब करेंगे. जो फर्स्ट हफ्ते में फीजिबल बताओ कहाँ. फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट वन. बताओ दूसरा. there are cost and time constraints. कॉस्ट एंड टाइम कंस्टेंट्स. यस सर, उसका सारा उल्टा हो जाएगा. कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स, वहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं था, यहाँ है मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए. आई नीड क्विक इन्फॉर्मेशन, मेरे पास टाइम नहीं है उतना. And the टाइम भी respondents are not available. We can वेरी गुड. रिस्पॉन्डेंट्स कुछ वांगे पाने जवाब, इससे पहले सोचना पड़ रहा था. ठीक है, रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट अवेलेबल. क्या कुछ और हो सकता है इसमें? सिर्फ नॉट अवेलेबल के कुछ और? उधर वाला. व्हेन रिस्पॉन्डेंट इज नॉट रेडी टू शेयर इंफॉर्मेशन. रिस्पॉन्डेंट नॉट ready to share. रेडी टू शेयर. क्यों नहीं करेगा इंफॉर्मेशन शेयर? भाई क्या प्रॉब्लम है? बोल ही नहीं पा रहा है, कोमा में बैठा है, क्या बोलेगा? और डर है. प्रॉब्लम हो सकता है सर, अगर वाइफ ने हस्बैंड के बारे में कुछ बोल दिया. मैक्सिमम आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्यों रजिस्टर नहीं होते? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं रजिस्टर. अगर मैं गई कंप्लेंट की, वापस कहाँ आना है? थोड़ी छोड़ेगा उसको. दैट्स द फेयर. समझ आ गया? और कोई चीज व्हेन यू गो फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सोचो. जितना सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग निकलेगा. यहाँ पे भी कंडीशन है. नहीं, हर किसी थोड़ी उल्टा, हर किसी को थोड़ी उल्टा करोगे. नहीं, मैंने थोड़ी बोला वो उल्टा करो. नहीं, हर किसी को उल्टा नहीं करोगे. कुछ चीज़ें हैं जो इधर भी इंपॉर्टेंट है, इधर भी. यहाँ पर भी रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी इज नीडेड. बट यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर थोड़ा पर्सनल बायस आ जाता है. बट दिस विल राइट इन डिमेरिट्स. ये डिमेरिट्स के साथ चला जाएगा कि इंफॉर्मेशन का जो डेटा आपका जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. बिकॉज मे बी थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज पर्सनल बायस आ जाएगा. यू नॉट टॉकिंग विद द पर्सन डायरेक्टली, आप किसी और से पूछ रहे हो. और कोई चीज? शाबाश. जब आपको लग रहा है आपका जो रेस्पोंडेंट है वो होस्टाइल है, ठीक है, या मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग सम डिजीज. ठीक है, मतलब किस डिजीज में क्या होता है. ठीक है, यू कैन नॉट टॉक विद द पेशेंट्स, दे डोंट नो. यू विल गो टू द डॉक्टर. व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग द एक्सपर्ट ओपिनियन. बिकॉज वो चीज बोलेगा जो इनकी तो है बट इनको नहीं पता. They are having this problem, but they don't have information about this. So where you require what? Expert opinion. समझ आ रहा है कि नहीं? इन चीजों के टाइम पे you will go for what? Indirect oral investigation. यहां तक समझ आ गया? बस आज इसको देख लो, समझ लो, कल हम इसके बारे में लिखेंगे. Now we are left with indirect oral investigation is one. उसके बाद local correspondence बहुत छोटे हैं, और इसके बाद नहीं, पहला ही बड़ा था. आप देखो पहले में कितना टाइम लगा और दूसरा इतने जल्दी हो गया, बिकॉज आपका विजन खुल गया कि मुझे क्या क्या करना है. Then questionnaire and schedule, and then we'll finish up this. यहाँ तो क्लियर है? Yes, we'll discuss tomorrow.